ओके। आई होप होमवर्क के तीनों क्वेश्चंस आप लोगों से हो गए हो, क्योंकि आसान थे, मुश्किल नहीं थे। तीनों के अंदर या तो लोअर टेल टेस्ट लग रहा था या अपर टेल टेस्ट लग रहा था, लेकिन हमने पार्ट ए अभी तक डिस्कस नहीं किया इसका, जहां पे हमारे पास टू टेल्ड टेस्ट लग रहा होता है। सो आई वांट टू डिस्कस the case of two-tailed test before we actually do more questions on this. तो भाई पार्ट ए पे आ जाइए जल्दी से। डिस्ट्रीब्यूशन लिख लीजिए जल्दी से सैंपल मीन की। म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन। राइट डाउन द हाइपोथेसिस। एच नॉट, एच वन, म्यू is equal to 15.8, mu is not equal to 15.8. This is what's a two-tailed test. अब सिग्निफिकेंस लेवल से इसका डायग्राम बना लो। इसमें क्या होता है कि जो आपका सिग्निफिकेंस लेवल है 5%, टू टेल्स के अंदर वो दोनों टेल्स में डिवाइड हो जाता है हमेशा। जब वो दोनों टेल्स में डिवाइड होगा तो अमार को कितना कितना परसेंट डिवाइड हो जाएगा? सर 2.5 2.5। 2.5, 2.5। तो यहां मैं क्या परसेंटेज चेक करूंगा? व्हाट परसेंटेज एम आई गोइंग टू चेक हियर? 97.5। 97.5, 0.975। चेक करके मुझे z की वैल्यू बताओ यहाँ पे कितनी आ रही है। 1.9। 1.9 वॉट? 1.9 आगे 60 1.960। 1.960। तो ये हो जाएगी -1.960। तो इसके अंदर हमारे पास दो रिजेक्शन रीजन्स हैं। वी हैव टू क्रिटिकल रीजन्स, टू रिजेक्शन रीजन्स। इन दोनों रीजन्स में अगर z आता है, इन दोनों में से किसी में भी अगर z आता है, तो फिर वो z हमारा रिजेक्शन रीजन में आ रहा है। लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ z। x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। कैलकुलेट करके बताओ मुझे किस में आ रहा है।
इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए भाई। -1.095। ओके, क्या आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक दिया हुआ था क्वेश्चन में? जी सर 15 15.2 दिया हुआ है, ओके। तो भाई ये वैल्यू जो है ये कहाँ आएगी? -1.09। आई थिंक ये एक्सेप्टेंस रीजन में आएगी। इट इज ग्रेटर देन -1.960। ये एक्सेप्टेंस रीजन में आएगी। तो एक्सेप्ट H0, रिजेक्ट H1, राइट? Mariam and Amar, are you getting the same answer? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। Write down the data, draw your rejection region. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स क्या होंगे बिलाल? सर 103.5 and कॉमा comma सर और कुछ नहीं ना दिया। नहीं दिया हुआ, तो हम लिख देते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन दिया हुआ है या एन भी नहीं दिया हुआ? एन भी नहीं दिया हुआ, ओके। पता है क्यों नहीं दिया हुआ? क्योंकि जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी वो वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दी। जो z हम निकालते थे वो z उन्होंने हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया। जल्दी से कैरी आउट दी हाइपोथेसिस। हमें z की वैल्यू निकालने की अब फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। म्यू इज इक्वल्स टू 103.5, म्यू इज लेसर देन 103.5। Draw the rejection region because the significance level is given to you in the question. कितना परसेंट? पहले तो मुझे बताओ, लोअर टेल टेस्ट है या अपर टेल टेस्ट है? Lower tail. Lower tail। Lower tail test. लोअर टेल 5%। 5% का मतलब 0.05। अब 0.05 तो हम टेबल में नहीं चेक कर सकते, तो हम जाएंगे यहाँ पे 95%, यानी कि 0.95। यहाँ से z की वैल्यू चेक करके टेबल से मरियम विल टेल 1.645. 1.645। तो ये हो जाएगी -1.645। तो सिग्निफिकेंस लेवल से z की वैल्यू आ गई -1.645, और जो z की वैल्यू हम फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करते थे वो z की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है -1.35।
मुझे बताइए, ये z की वैल्यू रिजेक्शन रीजन में आएगी या एक्सेप्टेंस रीजन में आएगी? Acceptance region में आएगी. एक्सेप्टेंस रीजन में आएगी. सो वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट h नॉट एंड रिजेक्ट h1. तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिख दीजिए, वो क्या पूछ रहा है उस हिसाब से आंसर लिख दीजिए. Hilal, what answer are you going to write? There is no evidence that the is lesser than mean of the population is lesser than That the mean has changed? that Okay, there is no evidence that the mean population is less than 103.5. क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने एच नॉट को एक्सेप्ट कर लिया है. वी हैव एक्सेप्टेड दिस ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया. The next question that we will do is question number 5. Let me paste the question over here. Okay. Read the question very thoroughly and then सबसे पहले अपनी डिस्ट्रीब्यूशन लिखिएगा. अब हम थोड़ा तेज तेज करेंगे क्योंकि हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए ना इस कॉन्सेप्ट के. सो लेट्स स्पीड अप अ लिटिल. हम और क्या लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर? Sir, 55 comma root 32 upon 81. Okay. No, you are making a mistake. Oh हाँ, sorry, 32 upon 81 लिखेंगे, sorry. Yes, it is sigma square upon n. तो सिग्मा स्क्वायर आपका वेरिएंस होता है और वेरिएंस इज 32. तो एज इट इज आ जाएगा 32 अपॉन कितना बताया आपने अम्मार? 81. 81. बिल्कुल. Is the test statistic given to us in the question? जो वो 56 क्लेम point. कर रहा है, यस बिल्कुल, जो वो क्लेम कर रहा है वो वैल्यू दी हुई है 56.2. प्लीज राइट डाउन योर हाइपोथेसिस. मरियम, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा? Is less than 56, 55. Mu is less than 55. और ये आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि म्यू इज लेस देन 55 होना चाहिए? क्योंकि the mean is not 55 लिखा हुआ है. वो ये तो हम टेस्ट स्टैटिस्टिक को देख के बताते हैं कि लेसर देन आना चाहिए या ग्रेटर देन आना चाहिए. Oh, okay, okay. तो क्या आना चाहिए? Less, मतलब 56 greater है तो greater than आना चाहिए है. यस, ग्रेटर देन आना चाहिए. टेस्ट स्टैटिस्टिक को देख के बताते हैं ऑलवेज. अच्छा भाई, सिग्निफिकेंस, अच्छा ग्रेटर देन है तो कौन सा टेल टेस्ट हो गया ये अपर टेल टेस्ट हो गया. ओके, लेट्स ड्रॉ द रिजेक्शन रीजन.
10%. ओके, 10% रिजेक्शन रीजन, 10% का मतलब है मैं चेक करूंगा 90% पे, 0.90 पे, और 0.90 पे Z कितना आता है? 1.282. 1.282। चलिए भाई, अब क्या करते हैं इसके बाद? What do we do? What is the general trend, general method that we follow after finding the rejection region? We find the value of Z. Please find the value of Z. Uh, 1.90. 1.90 रिजेक्शन रीजन में आएगी या एक्सेप्टेंस रीजन में आएगी? 1.909। Rejection. ओके, Rejection. रिजेक्शन, बिल्कुल। Why? Because 1.909 is greater than 1.282। मैंने बताया था ये कंपैरिजन लिखना बहुत जरूरी होता है, तो हम लिखेंगे रिजेक्ट H0, accept H1, what note are you going to write? अगर आपने H0 को रिजेक्ट कर दिया है और H1 को There एक्सेप्ट कर is लिया है, evidence that the mean is wrong. there is evidence that the mean is not 55। बिल्कुल सही है। There is evidence that the mean is not 55। लिख लीजिए। या आप उल्टा भी लिख सकते हैं, देयर इज नो एविडेंस दैट द मीन इज 55। Explain what part the central limit theorem has played in your calculations। आप तीनों में से कोई एक भी मुझे बता सकते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए? सेंट्रल लिमिट थ्योरम ने क्या पार्ट प्ले किया इसके अंदर? सर हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं थी पॉपुलेशन की क्या है, तो हमने अज्यूम किया है। वेरी गुड, वी अज्यूम दैट द पॉपुलेशन इज नॉर्मल, लेकिन उसका रीजन भी तो दोगे, बिकॉज n इज Greater than 50, 30. या आप n इज लार्ज लिख दें, बिकॉज n इज लार्ज। We assumed that the population is normal because n is large। Okay, let's come to the past papers now। Question number, the first question is question 2। Please start this question। क्वेश्चन पढ़ लो ठीक से।
मरियम, क्या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखेंगे आप इसके अंदर? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इज H1. सर म्यू इज मतलब नॉट मतलब टू टेल हाइपोथेसिस इसलिए वही इक्वल्स और वो स्लैश जो होता था Not equals 6.4 to, yes. Not equals to what? not equals to 6.4. 6.4 ठीक है, करेक्ट. उन्होंने हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक भी दे दिया इन द फॉर्म ऑफ z की वैल्यू. तब हमें z कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं. जल्दी से अपना रिजेक्शन रीजन बनाइए. लेकिन उससे पहले प्लीज डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के बगैर हम हाइपोथेसिस नहीं करते. Come on, complete the question. टू टेल टेस्ट के अंदर हमारी जो परसेंटेज है वो 0.5 होके डिवाइड हो जाएगी. तो हम यहाँ चेक कर होंगे 99.5% पे. 0.995. तो 0.995 पर आपकी z की वैल्यू कितनी आएगी? व्हाट आर यू गेटिंग? 2.576 2.576. तो ये हो जाएगी -2.576. They have already given us the value of z, 2.43. तो 2.43 is lesser than 2.576. Where does 2.43 lie? In the acceptance region or the rejection region? ये acceptance Acceptance region में है. Accept H naught, reject H1. क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताइए आपका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए. so there is no evidence that क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? हमारा एच नॉट क्या था? व्हाट वाज आवर एच नॉट? म्यू इज इक्वल टू 6.4. हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम इसको Sir, there रिजेक्ट is कर रहे हैं. there मुझे is देयर no इज नो evidence that एविडेंस the mean करके ही is not स्टेटमेंट बताओ. वेरी गुड. देयर इज नो एविडेंस दैट म्यू इज नॉट 6.4.
there is no evidence that mu is not 6.4. Is everybody done with this question? Okay, let's come to the next question. पढ़ लीजिए. And write down the data. Hurry up. Mariam, can you tell me the distribution? 64.0, comma, 3.8 square upon 100. Correct. The test statistic is 63.3. Let's carry out the hypothesis. Mu is equals to 64.0. और according to the test statistic हमारा alternate hypothesis क्या होना चाहिए? Lesser than Less than 64.0. Yes. Please draw the rejection region. This is your rejection region. और रिजेक्शन रीजन पे z निकालने के लिए मुझे पहले पॉजिटिव z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. If this is 2.5%, I am going to check z at 97.5%. 97.5% का मतलब है 0.975. कितना आएगा z 0.975 पर? 1.960. 1.960. तो मेरी एक्चुअल z की वैल्यू हो जाएगी -1.960 क्योंकि लोअर टेल टेस्ट है. इट्स अ लोअर टेल टेस्ट. Without wasting any further time, can anybody find z and tell me its value using this formula? -1.842. -1.842. किस रीजन में आएगा? Acceptance region में. एक्सेप्टेंस रीजन में. Accept H naught. अच्छा, I forgot the comparison. Comparison लिखना जरूरी होता है. तो कंपैरिजन कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे -1.842
is greater than minus 1.960, accept H naught, reject H1. I want you to write down the reason. And the conclusion, sorry. The conclusion. But did we forget what is being asked in the question? Stating a necessary assumption. याद करो कल मैंने क्या बताया था, हम क्या assume कर रहे होते हैं? Standard deviation same. Yes. Assume standard deviation is same. या is unchanged, या assume standard deviation is still 3.8. आप कुछ भी लिख सकते हैं. तो भाई नो एविडेंस करके बताओ मुझे स्टेटमेंट क्या बनेगा. There is no evidence That the mean is less that than 64. किस चीज का मीन था ये किस चीज का मीन था? सही से बताएंगे ना हम लोग किस चीज के मीन की बात हो रही है? Mean height of plants. मीन हाइट ऑफ द प्लांट्स. सब एक बार क्वेश्चन पढ़ लें. ये जो मीन था, इट वाज द मीन हाइट ऑफ द प्लांट्स. करेक्ट बिलाल. नो एविडेंस दैट मीन height of the plants is क्या कैरी आउट कर रहे थे? टेस्ट क्या चेक करना चाह रहे थे? Less than 64. यस. लेस देन 64. Please write down this statement. And then come to question number 3. Start solving question 3. Unbiased estimates. The formula is summation x upon n. Nine 23 upon 400 कितना आ रहा है? 2.3075. 2.3075. Okay. Or unbiased estimate of variance n upon
n minus 1 into s square. फोर हंड्रेड अपॉन 399 एस स्क्वायर इज द वेरिएंस, और वो वेरिएंस का फॉर्मूला होता था समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं। I am giving you 20 seconds. Please put these values in your calculator and tell me the unbiased estimate of the variance. They're 2.6069 are not 2.6069. तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 2.607। ये भी 4 हो गए, वैसे तो 2.61 बनना चाहिए। खैर एनीवेज पार्ट बी पे आ जाइए, विच इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा एज होमवर्क, ताकि हम जल्द से जल्द अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। वी हार्डली नीड 3 to 4 more classes to complete our syllabus, ताकि मैं आपको कुछ ईयरली पास पेपर्स करवा दूँ। तो खैर नेक्स्ट पार्ट पे आइए। प्लीज राइट डाउन योर डिस्ट्रीब्यूशन। हरी आप। बिलाल क्या डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी? They're 2.6 comma आर यू श्योर? अच्छा अच्छा नहीं हमें उससे देखा था, ठीक है 2.3075 कॉमा आप मुझे बताइए हाउ हाउ डू यू डिसाइड, क्योंकि कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। आपको कैसे पता चलेगा आपका जो एक्चुअल मीन है वो पुराना वाला मीन आपने उठाना है या ये वाला मीन आपने उठाना है? ये कैसे डिसाइड किया आपने? अच्छा नहीं अभी ये नया वाला यूज होगा बिकॉज अभी वो इसमें हाउस होल्ड्स की बात कर रहे हैं, हाउस होल्ड्स की। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता। ये जो आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है, ये कौन सी वैल्यू होती है मीन? जो क्लेम कर रहे होते हैं कि भाई इतना होना चाहिए था। तो इनमें से क्लेम होने वाला मीन कौन सा है? 2.6 है ना सर? 2.6 है ये जो क्लेम हो रहा है। दूसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये होते हैं म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन। और आपसे उसने पहले पार्ट में म्यू ही तो कैलकुलेट करवाया है, उसने आपसे म्यू की वैल्यू ही तो कैलकुलेट करवाई है, राइट? तो म्यू आएगा यहाँ पे। ऑल द मोर रीजन दैट 2.3075 should come over here. Mariam, is this clear to you? Yes, sir. Okay, 2.3075 कॉमा सिग्मा स्क्वायर जो कि वेरिएंस होता है 2.607 अपॉन n। व्हाट इज n फॉर पार्ट 2? 50 50। Your
test statistic is 2.6. Keeping all this information in mind, carry out the test, complete this question. Hurry up. And mark 2 questions that you will send me as classwork right now. होमवर्क के लिए मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा. प्लीज मार्क दोस क्वेश्चंस. एक आप ये वाला क्वेश्चन मार्क कर लीजिए क्लासवर्क, द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन. और एक आप ये वाला क्लासवर्क क्वेश्चन मार्क कर लीजिए. ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz.